हम उसके भी वो समझ में नहीं आया। आपने जो टेबल बनाया था उसमें आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स प्रिंसिपल्स मार्क करवाए थे, वो समझ नहीं आया, वो आपने कैसे लिखा समझ गए भाई? रुक जाओ प्लीज अब। इधर इधर सात्विक, अब बता रही हूँ मैं। अगर कोई चीज ऐसे लिखी है, इस तरह लिखी थी, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि राउंड के क्या थे, कैपिटल आर थे, एंड ग्रीन के क्या थे, रिसेसिव ट्रेड थी, और येलो की क्या थी, कैपिटल वाई, एंड ग्रीन की क्या थी, स्मॉल वाई, राइट? अब अगर तुम्हें ये इस तरह का आया है तो व्हाट विल बी द फिनोटाइप? व्हाट विल बी द फिनोटाइप? ये तो उसका जीनोटाइप है। येलो, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो ना? हाँ, तो बस इन केस इफ आई राइट दिस, तो व्हाट इज दिस? ये तो तुम्हारा राउंड एंड येलो हो गया। कोई और नहीं बोलेगा प्लीज, बस अब चुप। ये क्या है जल्दी बताओ। हाँ, क्यों? एग्जैक्टली तुम्हें नहीं पता तो बोलो। होमवर्क लेने आ गए, पर जितने क्वेश्चन हो पाए कर लेना आगे। जा भाई। ये किसका था? ये रिंकल था। तुम्हें यही नहीं याद हो रहा ये क्या था? अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ ये क्या था? ये दिस वाज रिंकल्ड। तो ये क्या था? कैपिटल और राउंड है, स्मॉल और रिंकल्ड है, ग्रीन है, रिंकल्ड, हाँ, राउंड, येलो, नाउ टेल। wrinkled and yellow. बस हो गया। wrinkled and yellow. In case I ask this, बताओ जल्दी से। राउंड एंड हो गया, हो गया। इसमें क्या थी? कौन सी मैथ्स लगा रहा था इस पे? टेबल जो बनाते हैं उसे क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस है वो पूरा। अरे उसे वो यहाँ पे भी तो लिखा होगा। हाँ हाँ, वो मेंडल की है, मेंडल की कारीगरी है वो, मेंडल एक्सपेरिमेंट ही है वो। नहीं यार, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मेंडल का टेबल है बस, ये तुम्हारा उसमें आएगा नहीं ऐसा कुछ नाम वाम। तुम्हें बस ये टेबल बनानी आनी चाहिए बस, और उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बहुत है उतना। अब ये कहानियां नहीं पता अभी, इसकी बाद में करेंगे। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, चलो थोड़ा आगे फर्दर। डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, मेन चीजें ऑलमोस्ट हो गई हैं, ठीक है? तो अब जो चीजें थोड़ी बहुत रह रही थी वो देख लेते हैं। अच्छा, गर्ल एंड बॉय पता चल गए, हाउ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, व्हाई दिस इज 50-50% ऑफ चांसेस। सूर्या प्लीज अब बस भाई, उसे पढ़ना नहीं है, वो लिख के आया है अपने चेहरे पे कि मुझे पढ़ना नहीं है। तुम क्यों बर्बाद हो रहे हो? बस मुझे नहीं सुनना तेरी बातें, मैंने देख लिया वहां तुझे। हाँ, तो सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है? 50-50% चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों का क्रॉस बनाना आ चुका है। गर्ल फीमेल में क्या होता है? XX है, फीमेल इज completely X chromosome and male is X and Y both, ठीक है? तो there is 50-50% of chances कि कोई सा भी probability आ सकती है। This is a parent cross, so this is XX, no, हाँ मतलब ये parent cross है, ये F1 प्रोजेनी आ रही है, ठीक है? This is X girl, then this will be also crossed with this boy,
देन अगेन इसके भी 4 प्रोबेबिलिटी एंड XY सूर्या इनफ। तो 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, ठीक है। अच्छा, तो ये तो जनरल सी चीज थी जो कि चैप्टर से रिलेटेड था, क्रॉस आप लोगों ने बना लिया, राइट। अब देयर आर सम स्पीशीज, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। लाइक टर्टल, टर्टल जो होता है, अगर वो हैच होने के टाइम पे उसका एग टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पर हाई टेम्परेचर में वो फीमेल होती है, और लो टेम्परेचर में वो मेल पे आ जाता है। बस टेम्परेचर उनका ये सेक्स डिटरमाइन कर देता है। हाँ, एक्स दे दिए, हाँ, जब वो निकलना है, क्योंकि एग इज ऑल्सो अ जाइगोट, एग इज अ जाइगोट एक्चुअली, ठीक है, और वो एग के अंदर ही बनता है इनटू अ टर्टल, ठीक है। आ जाओ, आओ यहीं आ जाओ, तुम ही लोग आ जाओ, खड़े हो जाओ यहाँ पे, मैं बैठ जाती हूँ उधर पे। तुझे ना उठा के कहीं पे डाला है, मैं टर्टल के अंडों को रख लूंगी फ्रीजर में, तुझे कोई समंदर में डाल दे। तो हाँ, क्या था, टर्टल में क्या होता है, ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर्स, क्या आ जाते हैं, दे बिकम फीमेल्स इन हाई टेम्परेचर एंड इन लो टेम्परेचर मेल। ये आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि औरतें ज्यादा थोड़े हाई टेम्पर की होती हैं तो इनके टेम्परेचर हाई हो जाता है। अभी ये चीज अभी लिजर्ड में उल्टा हो जाएगा ना, अभी आ रहा है, लिजर्ड आ रही है ना आदमी वाली, बीच का आ जाएगा, यही सुनना था ना तुझे, वही कैटेगरी जो सर बोलते हैं, वही वाली लिजर्ड। देखो बेटा इधर, लिजर्ड में क्या होता है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मेल होता है, यहाँ उल्टा हो जाता है टर्टल से, ठीक है। यहाँ पे मेल है तो टेम्परेचर हाई में मेल हो जाता है एंड फीमेल इन टेम्परेचर लो, ठीक है, लिजर्ड में हो जाता है। अच्छा, स्नेल हर्माफ्रोडाइट होता है, snail is hermaphrodite, they have both male and female organ in their body, ठीक है। छोटे में उनकी बॉडी में क्या होता है, दे आर मेल, और जब बड़े होते हैं तो फीमेल हो जाते हैं, पता नहीं क्या ही आइटम है ये, तो बस इतना याद कर लो, स्नेल हैव बोथ द सेक्सेस इन देम। हाँ, स्नेल नहीं, सेल्फ, ये मत ध्यान देना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते वो लोग, ये नहीं करते। छोटे बड़े छोटे बस करा रहा, इतनी डिटेल नहीं चाहिए यार, बस करो। हाँ बोल सकते हैं, चलो चलो हो गया स्नेल, वेरी लॉजिकल। चलो ये हो गया वाला पार्ट। अच्छा हाँ, एक रह गया, ब्लड ग्रुप रह गए भाई, ब्लड ग्रुप्स, कम से कम ये तो पढ़ ले भाई, किसी को खून देने काम ही आ जा, तुझे बोल रही हूँ आरव। नहीं आएगा, अभी स्पेसिएशन भी है इसके बाद। देखो जल्दी से प्लीज, ब्लड ग्रुप देख लो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन योर बॉडी, नॉट इन ऑल, एग्जैक्टली इन ह्यूमन। ए, अच्छा यहाँ पे हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेंगे बिकॉज वो बहुत ही अलग चला जाता है, RH फैक्टर चला जाता है वो, ठीक है, तो वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ए बी, ए वाला ए से ही ब्लड लेगा और ए को ही ब्लड देगा, ठीक है। बी वाला बी से ही ब्लड लेगा और बी को ही ब्लड देगा, ठीक है। ए बी यूनिवर्सल रिसीवर,
हम नेगेटिव भी नहीं होता। अब अगर बी वाले बंदे पे बी पॉजिटिव से ही लेगा, हम नेगेटिव से नहीं लेगा। आरएच फैक्टर चेंज है तुम्हारा इसलिए। हाँ बोलो क्या कह रहे हो आरव? अगर मान लो मेरे अंदर केवल तो कौन सा है? बी पॉजिटिव बोलते हैं भाई। हाँ 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 बोलो जल्दी। मैंने गलती से एक पॉजिटिव को पी लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो पिया हुआ खून है ना तुम्हारा। हाँ तो दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत हो सकती है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स भी हो सकते हैं, ब्लड मैच नहीं करेंगे एसिड। एनीवेज ठीक है भाई, अभी तू एसिडिटी कर रहा है मेरे को। यूनिवर्सल डोनर ओ सबको दे सकता है, ठीक है, ए बी सबसे ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर बता रही हूँ, अब बता रही हूँ, पहले ये ब्लड ग्रुप 4 देख लो, ठीक है। इनके अलील्स को शो कैसे किया जाता है पहले वो देखो। आई के ऊपर पावर पे ए, इनके अलील इस तरह दिखाए जाते हैं, ठीक है। आई इज अलील, इनका अलील, अलील इज आई, ए उनका ग्रुप, ठीक है। दिस इज अलील और ये सपोज ये ब्लड ग्रुप्स है ना, इसलिए इनके अलील चेंज है यहाँ पे आई, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर इन केस सपोज, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज सुन लो, इफ मदर इज हैविंग ए ब्लड ग्रुप कंप्लीटली, यहाँ मैं ए मान रही हूँ, दिस इज पेरेंटल क्रॉस राइट नाउ, ठीक है। मदर इज ए एंड इनके अलील ऑफ कोर्स फिर क्या आएंगे, ठीक है, कंप्लीटली ए है ये पूरा क्या है। अच्छा पहले मैंने एक चीज तो बताई नहीं, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। मदर एंड फादर में अगर एक ए है और दूसरा भी ए है तो बच्चा भी ए होगा, अगर दोनों ही ए हैं तो उनका चाइल्ड विल ऑल्सो बी ए, ठीक है। यानी ये मानो आप लोग कि ए और बी पे, और अगर सपोज करो एक का ए है और एक का बी है तो चाइल्ड विल बी ए बी, ठीक है, चाइल्ड विल बी ए बी, क्योंकि मेरे पापा का ए भी मतलब बी है, मेरे ए भी नेगेटिव है, मेरी बहन को ओ नेगेटिव हो सकता है क्योंकि तुम्हारे पीछे से पेरेंटल में क्रॉस आया है, वहां से उधर पे है कहीं। सुनो इधर देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा बस ये देखो कि अगर ए और ओ मिलते हैं तो ए होगा, ठीक है, बी और ओ में भी बी होगा, कौन डोमिनेंट, ठीक है। ए और जो ए बी होते हैं ना ये रिसेसिव चले जाते हैं, ज्यादातर ओ अक्सर रिसेसिव जाता है, ए बी नहीं, ओ रिसेसिव चला जाता है। और अगर ए और ए बी हो रहे हैं तो फिर वहां पे कुछ भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ठीक है, तो ए बी, तो फिर ए बी हो सकता है, वहां भी बी हो सकता है, वहां पूरा क्रॉस आ जाएगा, ओ से होगा। पहले इंसानों के बता लूं, हाँ ले ले जा, डॉग्स का ब्लड नहीं ले सकते आप, उनका अलग होता है। आरव हाँ, तो यहाँ पे अगर इन केस मदर का अलील अगर ये है एंड फादर का ये है तो जो बच्चे का होगा वो ठीक है, ए भी आ सकता है उनका, हाँ हाँ एक ही, ब्लड पे एक ही पॉसिबिलिटी आएगी इस पे, ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी आएगी ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बहुत सिंपल है यार, उसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो उसे, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ इतना ध्यान दो, अगर ए और ए बी मिल रहा है, ए और ए मिल रहा है तो डोमिनेंट विल बी ए, हमेशा ए और बी डोमिनेंट होते हैं,
ओ से अगर मिल रहे हैं तो भी ए और बी ही डोमिनेंट रहेंगे, ठीक है। और अगर ए बी मिल रहे हैं तो ए बी बन जाएगा, वो मिल जाएंगे क्योंकि कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं करेगा, ना कोई किसी को रिसेसिव करेगा, ठीक है, न्यूट्रल कर देगा, ठीक। और अगर ओ और ओ है तो फिर ओ ही होना है, ठीक है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर ए बी है, पेरेंट एक ए बी और एक बी है, तो क्या होगा? फिर वहां चांसेस आ जाते हैं, बच्चा ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। अगर ए बी एंड बी। अच्छा, एक क्वेश्चन है, ट्राई करना जरा। आई एम गिविंग अ क्वेश्चन। देयर इज अ मैन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए, a man, there is a man having blood group, पहले जब मैं पूरा टॉपिक बता लूं ना, क्लास के 10 मिनट में बोलूंगी भाई क्वेश्चन पूछो, आराम से पूछना सारे। हाँ, क्वेश्चन लिख ले ले, रेस्टलेस मत बैठ, जैसे वॉशरूम जाना हो आधा इधर कूद रहा है आधा उधर कूद रहा है। A man having a blood group A marries with a woman of blood group O. बस छोड़ दो, किससे पंगे ले रहे हो, कर लो अपना। तो अब बताओ, what will be the blood group of the child? लिखो अपने पे, लिखो, लिख लो। हाँ, वो हो जाते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं, लेकिन तो ब्लैक ज्यादा डोमिनेंट आया होगा क्योंकि वो ज्यादा लोग होते हैं ना, इसलिए। तुम लोगों को क्वेश्चन ये बहुत इजी लग रहा होगा, सोच रहे हो फटाक से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आए हैं ट्विस्ट। एग्जैक्टली। क्या मैंने 1 मिनट वो कर दी थी? अच्छा, ठीक। अब यहाँ पे पता है क्या, इसके ब्लड ग्रुप पे झोल होगा। अब इसके अलील देखने पड़ेंगे। इसके में 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस आदमी के ब्लड ग्रुप पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो ये दोनों ही अपने अलील ए लेके घूम रहा है, ए पे डोमिनेंट कौन, और या तो फिर ये क्योंकि डोमिनेंट वही जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें पॉसिबिलिटी भी देखनी है कि क्या हो सकती है उसके आगे से, ठीक है। इसकी तो पॉसिबिलिटी ओ ही होगी, तभी ये ओ हुआ है, ठीक है। तो मदर की तो फिक्स हो गई। नहीं, ओ पे फिक्स आएगी। ओ कैसे हुआ होगा, या तो इसके फादर मदर दोनों ही हो रहे होंगे तभी तो हुआ इसका, नहीं तो ये ए अभी बन जाती। इसकी अगर मदर ए होती फादर ओ होते तो भी डोमिनेंट ए ही आना था, तो ए हो जाती। ओ वाले में एक चीज फिक्स होती है क्या, कि उसके मदर फादर दोनों ही मतलब आईओ थे, ठीक है। यहां से निकले 2। अब इन दोनों केसेस से तुम्हें देखना है, अगर इन दोनों पे हुआ तो चाइल्ड कैसा हो सकता है, ए। अगर इन दोनों से क्रॉस हुआ तो चाइल्ड विल बी विद ए। ये बच्चे का ब्लड ग्रुप आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। वहां पे लिख देना ए ब्लड ग्रुप। अगर इनका हुआ ओ या ए, यहाँ ज्यादा हो जाएगा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ओ या फिर ए दोनों हो सकते हैं, ए और ओ। यहाँ पे ऑप्शन आ गया, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से उसका। So यहाँ पे हम A या तो O लिख के केसेस पूरे दिखाने हैं तुम्हें। हाँ, दोनों करेक्ट नहीं होंगे। यू हैव टू टेल, सिर्फ ए लिख दिया तो भी गलत होगा, ओ लिख दिया तो भी गलत होगा। यू हैव टू टेल ए और ओ, इट कुड बी एनीथिंग आइदर। प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ओ होने की ज्यादा होगी ऑफ कोर्स। ओ नहीं 50-50 होगी, 50-50 होगी। वो ज्यादा है,
50-50 इसलिए होगी क्योंकि इसका O है उसका A है। अरे बट A डोमिनेंट है यहाँ से। पर उसके पीछे रिसेसिव भी होता है, तो रिसेसिव भी दो वहाँ पे क्यों होता है, वहाँ ज्यादा लगा मजा आता है भाई। ये बहुत बड़ी पीसीबी कर रहे हैं, पीछे चलता है। ठीक है, ए और दोनों हो सकते हैं इस केस पे। समझ आया आगे? दोनों किसी देखें तो टोटल रेशियो 3:1। हाँ रेशियो निकल रही है वो ज्यादा, लेकिन तुम अगर डोमिनेंट रेट पे देखो तो ए, क्योंकि तुम्हारा अगर रेशियो से भी हटा दिया जाए तो डोमिनेंट रेट ए या बी ही निकलता है, तो उसके रेशियो के बराबर पे ए आ जाएगा। ठीक है, बट वहां पे तुमसे कोई रेशियो नहीं पूछेगा, जस्ट ये। लेकिन हाँ एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम लोग आइदर इन और में आंसर दो, वहां पे पूरे पॉसिबिलिटीज डालो वहां पे जितने तुमसे समझ आ रहे हैं तुम्हें। एक आंसर नहीं एक्सपेक्ट करेंगे वो। ठीक है, इतना ध्यान देना। ये भी बता दिया, ब्लड ग्रुप हो गया। मत पूछ, मैं नहीं बताऊंगी। चल पूछ। अगर कोई ट्विन है तो उनका क्या होगा मतलब? मतलब अगर एक एक जन पूछो, वो पूछने दे, रुक जा। अगर किसी पेरेंट के दो बच्चे ट्विन है और उनका सेम होगा ब्लड ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से क्रोमोसोम्स का अलील उनका मिला है। अगर हाँ सेम भी हो सकता है, हाँ सेम होगा कि जाइगोट से दो आते हैं। अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है तो उनमें सेम होगा। तुम दोनों का कैसा है? सेम है ना? आइडेंटिकल नहीं हो पर साथ में तो हो ना, बस तो फिर मतलब 1-2 मिनट के तो फर्क होगा। कौन बड़ा है? 5 सेकंड बड़ा है। भैया बुलवाया कर इसको, बोलो उसको भैया, बोलो मुझे भाई। ये 5 सेकंड पहले क्यों हुआ है यार? ये कौन से उसमें हुआ है ये प्लैनेट में? नहीं नहीं नहीं, मत पूछो यार इतने डाउट। हाँ बोल। अब जैसे लेकिन आप इसके ऐसे उसके हो सकता है मदर या फादर में से किसी एक का हो। मदर या फादर में से किसी एक का होगा अलग सा। ये क्या है यार, पागल है क्या ये? इनको ये लोग कहाँ से मिलेंगे? मार्केट से लेकर आए? तो फिर मैंने क्या बोला? भाई तू उठ, बाहर चल, बाहर जाओ। मैं क्लास तब तक नहीं स्टार्ट करूंगी तो तुम जाओगे नहीं यहाँ से आज। बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अब एक छोटी सी चीज है, अब शायद तुम लोग के उसमें आ नहीं रहा, बट स्टिल यू हैव टू नो। एवोल्यूशन का पार्ट है बहुत छोटा सा। एवोल्यूशन कटा हुआ है, बट एवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो कि स्पेसिएशन जो तुम लोगों का कटा नहीं है, स्पेसिएशन आ रहा है, जिसके लिए कुछ टर्म्स हैं एवोल्यूशन की दैट यू हैव टू नो। वो कट जरूर गई हैं पर तुम्हें पता होनी जरूरी है वो। ठीक है, सबसे पहले एवोल्यूशन किसने करवाया था? एक जनरल सी टर्म है, क्योंकि तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, ये मुझे लगता है तुम लोगों को पता होना चाहिए इतनी चीज। डार्विन थे ये, डार्विन। ठीक है, डार्विन की यहाँ पे, चार्ल्स डार्विन, डार्विन की यहाँ पे थ्योरी आएगी। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सबको पता होगी ये वाली थ्योरी। ठीक है, तो ही सेड, हाँ हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एग्जैक्टली। ये एवोल्यूशन का एक वो पार्ट है जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, ये इसलिए बोला जाए, क्यों बोला जाता है पहले वो सुनो। अब कैसे चीजें इवॉल्व हुई जरा से वो आइडिया ले लो। जितने भी लोग थे, मतलब कि सपोज करो डियर पे आते हैं, ठीक है, डियर जो थे सारे, पहले जिराफ नहीं थे, पहले जिराफ नहीं थे, ठीक है, सिर्फ डियर के साइज के या फिर काऊ के साइज के डियर टाइप के थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो एनिमल अपने एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को, जिसने डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को ढाल लिया, जो चेंज हो गया, ठीक है, अपने आप को कंटिन्यू वो बढ़ाता गया,
ठीक है, सिर्फ वो ही सरवाइव कर पाया। और जो बाकी थे, जो डाउन होते गए, जिनको नरिशमेंट कम मिलता चला गया, उनको बाकी बड़े एनिमल्स उन पे अटैक करते गए, या फिर वो लोग अपनी तबीयत की वजह से ही मर गए। ठीक है, वो स्पीशी खत्म हो गई या फिर वो वैसे ही रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे इनका कहना था, सपोज करो मैं डियर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। डियर जो थे, सारे डियर के साइज के या थोड़े से और बड़े हल्के से मान लो, पहले ऊंचे ऊंचे डियर आते थे, ये मानो। ठीक है, तो हर जगह पेड़ पौधे थे, बुशेस थी, पेड़ थे, घास थी। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एरिया के डियर लोगों ने, उन जानवरों ने वहां पे ग्रास और लीव्स वगैरह खानी शुरू करी। ठीक है, खानी शुरू करी, और उसके बाद, यार तो नहीं है ना, बोलना था ना। चलो अच्छा रहने दो, करेगा बकवास तो फिर बने हटाऊंगी इसको। तो इन्होंने, अब जैसे कि वहां पे पेड़ पौधे थे, ठीक है, नीचे नीचे के सारे एनिमल्स, ये क्या हो गया? अरे क्या बोल, तो सारे प्लांट्स वगैरह इन लोगों ने खाए। एक टाइम ऐसा आया जब ये प्लांट्स खत्म हुए, नीचे नीचे के सारे उन लोगों ने सफा चट कर डाले खा पी के। ठीक है, अब जिन एनिमल्स ने अपनी गर्दन ऊंची करी, थोड़ा सा ऊंचे उठे, कोशिश करी, ट्राई किया, वो अडेप्ट हुए, वो थोड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे खाने लग गए। ठीक है, और जो ये नहीं कर पाए, जो इतनी ऊंची नहीं पहुंच पाए, अपनी उन लोगों ने ट्राई ही नहीं करी, ये वाली चीज उनको पता ही नहीं चली, तो वो क्या हुए, वो शेरों के शिकार बन गए, दौड़ नहीं पाए, या फिर बीमारी हो गई, अंडर नरिश हो गए और मर गए। ठीक है, तो ये जिन्होंने अपना गर्दन ऊंची करी, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये चीज ध्यान देना हमेशा, आप अपने बॉडी का जो पार्ट बहुत यूज करते हो, क्या जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन भी इसी का एक पार्ट है। पता नहीं ये सारी चीजें कट गई हैं, बट यू शुड नो, अपेंडिक्स आपकी बॉडी में एक आपका वेस्टिजियल पार्ट है, वेस्टिजियल ऑर्गन है अपेंडिक्स, आप में से कोई यूज नहीं करता उसको। ठीक है, ऐसे ऑर्गन्स जो कि आपकी बॉडी में अननेसेसरी हैं, उनका कोई यूज नहीं है अब, लेकिन कभी था। एग्जैक्टली लाइक टेल, पर वेस्टिजियल ऑर्गन वो नहीं कहलाएगी, क्योंकि टेल खत्म है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन योर बॉडी। ठीक है, ठीक है, हाँ टेल, हाँ वही है, बस टेल बोन है। तो आगे जाके, लेकिन इट इज सेड कि आगे जाके, आगे के फ्यूचर में क्या होगा, अपेंडिक्स बॉडी से अपने आप खत्म हो जाएगा, ह्यूमन में आएगा ही नहीं। अपेंडिक्स का काम क्या होता है, अपेंडिक्स का काम है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना। एग्जैक्टली, पहले सारे जंगली थे, एकदम रॉ फूड खाते थे, ऐसी घास खा ली, पत्ता खा लिया, या रॉ चिकन, ये रॉ जो भी होता है, ये क्या चिकन विकन मीट वगैरह खा लिया उन लोगों ने, कोई भी पकड़ के उसी चीज को पकड़ के खा लिया। तो इस वजह से उस टाइम पे उनकी बॉडी में अपेंडिक्स काम करता था, क्योंकि उसको डाइजेशन का काम करना होता था। ठीक है, लेकिन अब धीमे धीमे क्या हुआ, कुक्ड फूड बना, आप लोग हर चीज पका के खाने लगे, कच्चा पत्ती वगैरह भी नहीं खाते, लेटस वगैरह है हल्की फुल्की, वो सब तो कर सकते हो, लेकिन बाकी चीजें नहीं कर सकते। नहीं है। अरे वो कहाँ गया? है कहाँ, ही किसके नाम से घुसा है? दिख गया है, नहीं कर रही हूँ। तो क्या था वेस्टिजियल ऑर्गन, आपका अपेंडिक्स, जो कि आपके बॉडी में काम नहीं करता, आगे जाके फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो ऑर्गन्स जिनका कोई काम नहीं है, दो ऑर्गन्स डोंट वर्क इन योर बॉडी नाउ, दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो कि खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वो ऑर्गन्स है। तो अब यहाँ पर ये डार्विन ने दी थी। इसी तरह क्या हुआ, जिनने अपनी गर्दन ऊंची करने की कोशिश करी, गर्दन की ज्यादा यूज करा, तो उनकी वो गर्दन ऊंची हो गई। ठीक है, वो जिराफ पे डेवलप हो गए। हाँ, तो वो जिराफ पे डेवलप हुए। इसी तरह तुम्हारे नए नए अलग अलग स्पीशीज बने हैं। हाँ हाँ हाँ, इट इज सेड कि आगे जाके कुछ सालों के बाद तुम्हारा दिमाग सच में इतना बड़ा दिखेगा।
क्योंकि आप लोग अपने ब्रेन का बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है। रीजन है, इट इज सेड कि आगे जाके आप लोग का लुक भी सेम वो एलियंस वाला जो लुक हम इमेजिन करते हैं कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि हम उतना ही दिमाग अपना यूज कर रहे हैं धीमे धीमे। अभी तो हम सिर्फ 5% कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो चेंजेस आएंगे बॉडी में बहुत ज्यादा, एवोल्यूट होंगे हम डेफिनेटली। आज से तुम 100 साल के बाद तो हम खैर रहेंगे नहीं, लेकिन देखेंगे कभी शायद याददाश्त रही हमारी पैदा होने के बाद। तो भाई 100 साल तू भी ठीक है, रह ले भाई, तू रह ले यार, हो सकता है कि पढ़ रहे हैं अगले जन्म में 5 साल में। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ये। तो इसी तरह यहाँ पे आए थे अक्वायर्ड ट्रेट्स, दे आर टू टाइप्स, अक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अक्वायर्ड कौन से ट्रेट्स होते हैं जो आपको अक्वायर्ड ट्रेट्स कौन से हैं? वो ट्रेट जो आपने अपनी लाइफ टाइम में अचीव करे। आप क्लास में फर्स्ट आ रहे हो, ठीक है, कोई बीमारी हो गई, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल बीमारी हो गई, ठीक है। किसी को आपको हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो आपका अपना एक्वायर्ड ट्रेट। आपने अपनी लाइफ टाइम में इतना क्यों तेल वेल खाया कि बीपी हो गया, या इतना क्यों टेंशन ली। वैसे तो एक्वायर्ड नहीं, लेकिन आजकल होने लग गई है इनहेरिटेड। कौन है आदित्य? मत कर, हटा दो, छोड़ दो, कैंसिल करो, ठीक है। अक्वायर्ड ट्रेट्स कौन है? जो आपने अपनी लाइफ में अचीव करी चीजें, ठीक है, वो आपकी अक्वायर्ड है, ठीक है। और इनहेरिटेड कौन सी होती है? जो आपको पेरेंट्स से मिली है, आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, वो आपकी लाइक योर कलर, हेयर कलर, आपका दिखने। अब आपका आईक्यू, आईक्यू क्या आएगा आपका? अक्वायर्ड, इनहेरिटेड? ओ भाई, आरडी शर्मा के बच्चे ना अगर आईक्यू लेके आते हैं उनका, तो आरडी शर्मा के बच्चे अभी सारे मैथमेटिशियन बने होते हैं। वो खुद डेवलप होती है लाइफ टाइम, इनहेरिटेड नहीं होती, ठीक है। इतना ध्यान देना, आईएएस का बच्चा आईएएस नहीं बनेगा ना, वो बन जाता है कभी कभी, बट एक्सपेक्टेशन होती हैं, बट हो भी सकता है, और सबसे भोंदू भी हो सकता है, ये भी होता है, ठीक। क्या कह रहे? अरे मम्मी पागल है क्या भाई, वो उसका एक्वायर्ड है। अच्छा एक बात बताओ, चूहे हैं, ठीक है, अगर मैं एक चूहे की पूरी पलटन उठा लूं और सारे चूहों की पूंछें काट दूं, पूंछ काट दूं उन सबकी, ठीक है, उसके बाद उनमें रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या लगता है वो सारे बच्चों की पूंछें कटी होंगी? नहीं, क्योंकि वो उनका, छोड़ आदित्य छोड़ उसे भाई, मत करना, एंटर मत कर, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों को वहां दिखेगा कि अरे आगे के बच्चे के आगे की जनरेशन पूछी नहीं आ रही, उनकी आएगी, ठीक है, ये सब आ सकता है। लोगों को पता चल गया जो लोगों ने ट्राई किया कुछ करने का, क्या करने का? तो एक बात बता रुशल, एक मिनट बेटा, एक मिनट सुनो ध्यान से, रुशल सुनो, ये चेंजेस बहुत ही लाइफ टाइम के बाद आते हैं, एक एज में नहीं आ सकते, आफ्टर 100 ऑफ इयर्स वो चेंजेस आएंगे वहां पे। ज्यादा नहीं है भाई, हाँ ज्यादा टाइम नहीं हुआ एवोल्यूशन का, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने बहुत ज्यादा, तुम हाथ पे अपने ऐसे करके किसी चीज को पकड़ के ऐसे बस या डंबल ही करे जा रहे हो, तुम्हारे हाथ लंबे होते चले जा रहे हैं। अब बताओ, एक बात बताओ, पहले के लोगों की हाइट बहुत लंबी होती थी, 9 फीट के लोग होते थे, 12 फीट के
चलो, अब भाई ये स्पेसिएशन क्या थी जो कि आपके टॉपिक पे है। स्पेसिएशन अभी नहीं कटा है आपका चैप्टर, ठीक है, टॉपिक। तो हाँ, पहले तो देखो स्पीशीज का मतलब क्या होता है। ये क्या हो गया यार? स्पेसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब सर्टेन स्पीशीज अपने आप को चेंज कर ले या कहीं पे कोई नई स्पीशी डेवलप हो जाए, तो दैट इज स्पेसिएशन, ठीक है। A species is a population of organism consisting of लिखना था यहाँ पे, सॉरी, of similar individuals which can breed together and produce fertile offsprings, ठीक है। अब डॉग एंड कैट की ब्रीडिंग नहीं हो सकती, डॉग की डॉग से ही होगी, वो बात अलग है। आप लोग उसके डिफरेंट डिफरेंट डॉग की स्पीशी एक ही है, अब वो कॉर्गी हो या हस्की हो वो बात अलग है, ठीक है। कॉर्गी एंड हस्की का किसी का भी हो सकता है, ठीक है, तो वो बात अलग है। अब यहाँ पर अब सबसे पहले यू नो ना व्हाट इज वेरिएशन। हाँ वही अभी आ डॉग का डॉग पे ही बोल रही हूँ। द वेरिएशन accumulated over a long period of time leads to the origin of new species, ठीक है। अच्छा अब ना मैं तुझे गेट से बाहर करके आऊंगी पकड़ के, इसलिए बात नहीं करना किसी से। The variation accumulated over a long period of time leads to the origin of new species, ठीक है। अगर कोई changes over a long period of time आप किसी ऑर्गेनिज्म में देखते हो, जैसे कि मैंने अभी जिराफ का एग्जांपल दिया आपको, जिराफ ने ये कोशिश 1 साल या 2 साल में नहीं एकदम से उसकी लंबी गर्दन हो गई, ये उसके आगे इनहेरिट होती चली गई ये चीज, और अल्टीमेटली वो एक नया स्पीशी बन गया, दैट इज जिराफ, ठीक है। वो एक स्पीशी में ही कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई ना। अब स्पेसिएशन जो होती है इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। ये भी स्पीशीज एवोल्यूशन हुई है ना, इसकी भी एवोल्यूट हुई है। मैंने तुम्हें क्या बोला था, पहले के लोग बहुत ज्यादा ही हाइट बड़ी होती थी लोगों की, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते थे, चलना फिरना एक्सरसाइजेस। अब के टाइम पे उससे रिलेटेड तुम लोग वो जिम विम जाना सब बकवास है वो सब। अब के लोगों की हाइट क्यों कम होती जा रही है? पहले के लोग 6 फुट 7 फुट 8 फुट से कम नहीं दिखते थे। आजकल के बॉयज एंड गर्ल्स मुझे 5 6 से ज्यादा 6 तो बहुत मुश्किल से ही जा पाता है कोई। आजकल मुझे 5 5 5 6 5 7 पे ही आके रुकते तो दिखते हैं ज्यादातर लोग। हाँ। उस टाइम वो किसी और एनिमल पे था, वो डियर पे काउंटेड हुआ। डियर पे भी स्पॉट होते हैं, तो वो टाइम के साथ हिसाब से वहां पे उसने उस जिस एनवायरनमेंट में वो रहा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वो चेंजेस है सारी चीजें। अभी यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगी ये जो 3 चीजें टस्क होते थे बड़े बड़े, कैट उनकी ब्रीड की है। हाँ अच्छा, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग द राइज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज आर द फॉलोइंग, कि स्पीशीज तुम्हारी स्पेसिएशन होती क्यों है। इट इज बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। पहला ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, मैं बताऊंगी तीनों क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, सेकंड जेनेटिक ड्रिफ्ट, और तीसरा नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। 3 चीजें बताई मैंने, क्या क्या बताई अभी? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बताई, तो व्हाट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड थर्ड इज नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। बस इस क्लास में इसको झेल लो किसी तरह बस। अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी तभी तुम लोगों को यहाँ पे समझ आने वाला है पूरा कॉन्सेप्ट। ये ले लो, सपोज देयर आर सम कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या हुआ है कि जैसे कि अभी इसने जिराफ वाला ही बोला कि उसमें स्पॉट्स क्यों आ जाते हैं इसमें, क्योंकि डियर में तो स्पॉट थे ही नहीं, ठीक है। सपोज ये जब एक ही ग्रुप था पूरा, व्हेन देयर वाज नॉट जिराफ, वहां पे उस टाइम जिराफ नहीं था, हो सकता है बिकॉज ऑफ सम माउंटेन बैरियर या फिर बिकॉज ऑफ सम रिवर, किसी वजह से वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए थे,
ठीक है, और एक ग्रुप कहीं और चला गया, ठीक है, थोड़ा दूर चला गया वो सिर्फ ग्रुप। अब जो वो वाला ग्रुप गया, इस वाले ग्रुप में तो कोई चेंज नहीं आया, ये जैसा था ये उसी में रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। दे आर गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट, ये प्लेन एरिया में थे, सपोज ये अपने यूपी पंजाब वाले एरिया में थे, दे आर गेटिंग सफिशिएंट ग्रासेस एंड ट्रीज वगैरह, लीव्स इनको मिल रही है, तो ये लोग अपना नीचे से भी खा रहे हैं, अपना ऊपर से जैसा बन रहा है इनसे, और आपस में ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया इनमें, जैसे थे वैसे ही के वैसे ही हैं, आगे के बच्चे भी वैसे ही हो रहे हैं इनके, ठीक है, देयर इज नो चेंज। अब क्या हुआ, जो वहां चले गए, जो पानी से उधर चले गए, वहां पे ग्रास कम थी, और वहां वो वाला केस हुआ जो मैंने आपको एवोल्यूशन वाला बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला वहां हुआ। जो जो सर्वाइव कर पाए उस एनवायरमेंट में, जो जो नीचे की घास खा के खत्म हो गए वो हो गए, नहीं तो जो ऊपर अपनी गर्दन जिनने ऊंची करी वो वहां पे रह गए, ठीक है। लेकिन बिकॉज कैमोफ्लेज का भी नाम सुना है, ठीक है, कैमोफ्लेज हो सकता है उनको वहां पे किसी रीजन से कैमोफ्लेज की जरूरत थी उनकी बॉडी को, ठीक है, तो ड्यू टू दैट एनवायरमेंट या फिर ड्यू टू वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ रही थी, तो उनके वो व्हाइट स्पॉट ब्लैक पे कन्वर्ट हुए, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ काफी चेंज हुआ वहां पे, और वहां पे वो पूरा ग्रुप आगे जाके अपना रिप्रोड्यूस करते 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 वो पूरा एक नया स्पीशी बन गया, दैट इज जिराफ, ठीक है। ये सारी चीजें असम्पशन पे ही चल रही हैं, डार्विन ने इसने ये सब कुछ असम्पशन में ही है, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी एवोल्यूशन की, उनमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी डार्विन की यही वाली मानी गई। ये कहाँ से आ गई बात? अभी मैंने पता है वो जिराफ वाला तेरा स्पॉट वाला आंसर दे दिया है, लेकिन तूने सुना नहीं है शायद, फुसर फुसर लगा पड़ा था उससे। अगर कोई किसी का पेरेंट वो स्मोक करता है और फिर जो बच्चे होंगे उस चीज से इम्यून होने चाहिए ना, क्यों होने चाहिए? ये क्या बात हुई? वो कोविड का इंजेक्शन थोड़ी लगा रहे हैं कि इम्यूनिटी दे रहे हैं, और कोविड का इंजेक्शन तक इम्यूनिटी नहीं देता बच्चों को। बच्चे नॉर्मल हो जाए उस चीज से, उनका इम्यूनिटी लेवल उस पर बहुत नॉर्मल हो जाए। हाँ ये हो सकता है, हो सकता है ये। लेकिन सुनो, लंग्स सेम तरीके से बन रही हैं, लंग्स उतनी ही चीज फिल्टर कर सकती हैं। स्मोकिंग इज अ पॉल्यूशन जो कि तुम्हारी बॉडी में जाके इफेक्ट करना ही करना है, भले ही वो स्मोक एग्जैक्टली हो सकता है वो ज्यादा टाइम तक जी ले, उस चीज को ज्यादा टाइम तक झेल ले, लेकिन एक टाइम पे आके लंग्स बर्बाद होंगी, वो चीज है, अक्वायर्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पहला बताया आपको ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ठीक है, समझ में आ गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन? इसका मतलब ये है कि अगर कोई ग्रुप ज्योग्राफिकली चेंज हो गया, किसी बैरियर की वजह से माउंटेन कुछ आ गया, तो वो अलग चला जाएगा, ठीक है, दैट इज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज अ मेजर फैक्टर, स्पेसिएशन का सबसे मेजर फैक्टर इसी को माना गया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के लिए है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि तो कॉमन सेंस है, सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स या एसेक्सुअल है तो उनमें कोई वेरिएशंस आएंगे ही नहीं, उनको एवोल्यूट होना ही नहीं है, और एवोल्यूट जो हो गए वो अपने आप में ही चेंज करेंगे, ठीक है, और जो नहीं हो पाए वो वहीं मर जाएंगे, ठीक। और सेल्फ पॉलिनेशन में भी चेंजेस आने के कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो फ्लावर उसी में सेल्फ वो पॉलिनेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे वो मैंने बताया आपको, वहां पे ग्रुप चला गया, जैसे सपोज करो मैं बीटल की ही बात करूँ, यहाँ पे तुम्हारे एनसीईआरटी में बीटल का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज मैं बीटल की बात कर रही हूँ, एक जगह पे पूरे हरे बीटल्स रहते थे, ठीक है, ग्रीन बीटल्स थे, और दूसरा वाला ग्रुप रेड बीटल्स का था, कहीं से एक रेड बीटल इधर आ गया, ठीक है, वो रेड बीटल इधर आ गया, और वो रेड बीटल और ग्रीन बीटल ने किसी अपनी वहां मेट कर लिया, और उनका भी अब सपोज रेड बीटल ही हुआ है। तो इस तरह से पॉपुलेशन में कुछ 3:1 का रेशियो मान लो, यहाँ पे अभी फिलहाल ग्रीन बीटल ही ज्यादा होंगे, बट रेड बीटल भी आ गए हैं, ठीक है, आ चुके हैं, बट वहां पे क्रो हैं, तुम्हारे जो ग्रीन बीटल थे वो क्या खा रहे थे? हरी पत्तियां खा रहे थे, छुप जाते थे, कैमोफ्लेज कर लेते थे, रेड बीटल वहां पे क्रो वगैरह को दिख जाएंगे, तुरंत उन्हें खा लिया जाएगा।
तो इस तरह क्या होगा, टाइम टू टाइम इनकी ये कम हो जाएगी। ये भी एक तरीके का ज्योग्राफिकल आइसोलेशन था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक कहीं से रेड बीटल इधर आ गया था और इसने यहाँ पे आके पॉपुलेशन रेड पे चेंज करी थी। ठीक है, वो बात अलग है कि क्रो ने आके उसको खा लिया। ठीक है, वही मतलब पॉपुलेशन उनकी रेड में ज्यादा बढ़ने लग गई ना अब, लेकिन क्रोज वहां आ गए और क्रो ने उनको खाना शुरू करा, तो वापस से वो ग्रीन पे आ गए। ठीक है, ग्रीन हुए। अब इन केस सपोज कहीं से वहां पे, अब चलो अच्छा ये तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ तक खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जो एग्जांपल आएगा वो जेनेटिक ड्रिफ्ट पे आएगा। यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होती है? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होती है वो नेचुरली नहीं होती। ये जो चीजें थी, क्रो खा गया उसको, ठीक है, ये तो नेचुरल सी चीज थी क्योंकि उसको वो खाना था, वो नेचर है। ठीक है, वो नेचुरल था। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? कुछ ऐसा हो गया, आंधी आ गई, तूफान आ गया, किसी हाथी ने वो पूरे झुंड में पैर रख दिया, एलिफेंट फूट जिसको बोला गया एनसीईआरटी में। एक्चुअली वो एलिफेंट फूट इज नॉट एक्चुअली में एलिफेंट फूट। वहां पे एग्जाम्पल दिया है, सपोज तुम्हारा अर्थक्वेक आ गया या लावा फट गया, वोल्केनो फट गया और वो पूरी की पूरी वो स्पीशीज वहां पे खत्म हो गई, पूरी स्पीशीज नहीं, या फिर सिर्फ दो तीन बची। ठीक है, एंडेजर्ड पे आ गई, बाकी मर गए। ठीक है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये कहलाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये नेचर नहीं था, ये नेचर नहीं था, मतलब नेचुरल नहीं था उसका। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ सम तबाही, ये किसी ऐसी चीज की वजह से हुआ है। कौन सा प्रोसेस? जेनेटिक ड्रिफ्ट डिजास्टर पे आएगा। वो जो उसका बच्चा आएगा वो भी अडल्ट को जरूर इससे जरूरी नहीं है कि हो सकता है, जरूरी नहीं है बट हो सकता है। हो सकता है। नो टाइम जैसे किसी भी मदर लाइक डायबिटीज आजकल जेनेटिक डायबिटीज आजकल जीन्स में ही आ रही है। कैंसर कैंसर तो वैसे जेनेटिक नहीं जेनेटिक was not genetic but now is genetic. सही बोल रहा हूँ, was not। पता है, बट जेनेटिक का मतलब ये नहीं है तुम लोग कह सकते कि कंप्लीटली वो चीज हो गई होगा। अगर किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनके आगे वो हो गई, बट प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस चीज की ये है। वही तो यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट कॉज बाय ड्रास्टिक चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप। कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप था, वहां पे कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया, एनवायरमेंटल चेंज आ गया जिसकी वजह से वो स्पीशी को खत्म होना ही पड़ा। ठीक है, genetic drift is caused by drastic changes in the frequency of particular gene by chance. So now हमने genes what क्यों यहाँ पे जीन इसलिए एंटर किया है क्योंकि वो जो पूरा का पूरा पर्टिकुलर एक जीन जेनेटिक थी ना पॉपुलेशन, वो खत्म हो गई। अब सिर्फ कितने बचे वहां से? 3 बचे। मैंने कहा 3 बचे, अब प्रोबेबिलिटी तुम्हारी गड़बड़ा गई वहां से। अब तुम खुद बताओ, कहीं पे हम ब्लैक आई वाले ज्यादा, ब्लू आई वाले सिर्फ 2 आदमी हैं, किनकी होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? यहाँ पे ब्लैक आई की ना, तो इसलिए वहां पे जेनेटिकली वो पूरे खत्म होने के चांसेस आ जाएंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर पूरा दोबारा से एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बता दूंगी वो। ठीक है, अच्छा ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी के आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी जितने जैसे आ सकते हैं इस चैप्टर से। और ये चैप्टर बस इसके बाद ओवर ही है, बस नेक्स्ट क्लास के बाद टेस्ट हो जाएगा। दोनों का एक साथ। That's all for today. Thank you. Thank you, ma'am. Welcome, बेटा। हम क्या एक रुकना।